चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम करेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल आप यूजर्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, यूजर रोल्स कैसे बना सकते हैं, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। टैली एसेंशियल लेवल 1 का टॉपिक भी है ये, डेटा मैनेजमेंट में हम लोग ये टॉपिक करते हैं। एंड इसके बाद हमारा लेवल 2 स्टार्ट हो जाएगा। मैं टैली एसेंशियल लेवल 2 की वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगी। तो अगर आप लेवल 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका पूरा लेवल कंप्लीट हो जाएगा। आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल, इसमें मैं साथ में आपको ऑडिट का भी लेकर चलूंगी थोड़ा सा टॉपिक, तो हम दोनों ही टॉपिक्स को साथ में लेकर चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक कंपनी मैंने ओपन की हुई है जिसमें मैंने काफी सारा काम किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको पीरियड डाल के दिखाती हूँ। मैंने काफी सारी ट्रांजेक्शन इसमें कुछ डाली हुई है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। अब यहाँ पर मेरे को सिक्योरिटी कंट्रोल के फीचर को इनेबल करना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले ऑल्ट के से कंपनी पे क्लिक करूंगी। कंपनी मेरी ऑलरेडी क्रिएटेड है तो इसलिए मुझे ऑल्टर करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी का, कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो आप F12 प्रेस करना। एंड F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल। ये ऑप्शन अगर आपका यस होगा तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे यस। यूजर नेम में आप जो भी यूजर देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं। एक्चुअली ये जो फीचर हम लोग यूज करते हैं ना सिक्योरिटी कंट्रोल का, ये हम यूज करते हैं अगर हमें अपने सिस्टम पे किसी अदर यूजर को काम करने का एक्सेस देना है, राइट्स देने हैं, तो हम सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज करते हैं। और हम उसको यहाँ पर अपना बनाया हुआ आईडी पासवर्ड क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि फिर तो वो सारे ही काम कर लेगा, उसके पास सारे एक्सेस होंगे। वो चाहे तो वो मेरी की हुई कंपनीज को भी डिलीट कर सकता है, मेरी कंपनी में जो मैंने काम किया उसको ऑल्टर कर सकता है, कुछ भी ऑल्टरेशन मॉडिफिकेशन वो कर सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको अपना एक्सेस क्यों दूं, मैं अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्यों दूं। मैं उसको एक न्यू आईडी पासवर्ड बना के दूंगी जिसमें मैं उसको राइट्स भी दूंगी कि वो मेरी कंपनी में क्या काम कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता। इसीलिए हम यूजर रोल्स क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप जो सिक्योरिटी बना रहे हैं ना, ये आप अपने लिए बना रहे हैं कि आपकी कंपनी इस यूजर से और इस पासवर्ड से ओपन होगी। तो आपने यहाँ एडमिन देना है, कोई भी आप एडमिन अपना नेम दे सकते हैं या कुछ भी दे सकते हैं। अभी के लिए मैंने ABC दे दिया एंड पासवर्ड दे दिया 123, कंफर्म पासवर्ड 123। अब उसके बाद टैली ऑडिट को भी साथ में लेकर चलेंगे ताकि हम ये भी देख पाए कि जो हमारे यूजर्स हैं उन्होंने क्या क्या काम किया है हमारी कंपनी में, हम यूजर वाइज वो भी देख पाए। इसलिए हम यहाँ पे इस ऑप्शन को भी इनेबल करते हैं, इनेबल टैली ऑडिट फीचर। इसको हमने यस किया और यहाँ से हमने कर दिया एक्सेप्ट। अब अगर मैं इस कंपनी को क्लोज कर दूं, शट कर दिया मैंने इस कंपनी को, एंड दोबारा से मैं अपनी कंपनी पे आती हूँ, ये शबाना ट्रेडिंग कंपनी है, एंटर किया। ये कंपनी अब हमेशा मेरे यूजर नेम और पासवर्ड से ही ओपन होगी। विदाउट यूजर विदाउट पासवर्ड ये कंपनी ओपन नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ABC यूजर नेम दिया एंड पासवर्ड दिया 123। एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मेरी कंपनी जो है वो ओपन हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अदर यूजर्स बनाने हैं। अदर यूजर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंपनी पे आएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे कंपनी पे क्लिक करना है। कंपनी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे यूजर मैनेजमेंट आ रहा है। यहाँ पे आप लास्ट ऑप्शन से आ जाइए पासवर्ड पॉलिसी से। पासवर्ड पॉलिसी पे मैं अगर एंटर करती हूँ तो यहाँ पर ना हमारे पास पासवर्ड से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आते हैं। अगर आप काफी रिस्ट्रिक्टेड वे में पासवर्ड पॉलिसी यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अपने एक्सेस को, जो आपने यूजर्स को जो एक्सेस देना है उनको आप पासवर्ड के थ्रू रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एक्टिवेट पासवर्ड पॉलिसी को यस करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। इसमें फर्स्ट है मिनिमम पासवर्ड लेंथ, कि जो पासवर्ड आप उस पर्सन के लिए, जो अदर यूजर के लिए बनाएंगे, उसकी मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज इसको कर सकते हैं। स्पेसिफाई एडवांस्ड पैरामीटर्स फॉर पासवर्ड स्ट्रेंथ, आपको ये स्पेसिफाई पैरामीटर सेट करना चाहते हैं पासवर्ड की स्ट्रेंथ के लिए, तो आप यहाँ पर यस करके कर सकते हैं। उसके बाद है पासवर्ड एक्सपायर आफ्टर, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 90 दिया होता है और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आता है कि बाय डिफॉल्ट पासवर्ड जो है
वो कितने डेज में एक्सपायर होता है। तो यहाँ पे 90 दिया हुआ है, बट आपकी मर्जी, अगर आप उसको 1 वीक के लिए एक्सेस देना चाहते हैं, 1 मंथ के लिए एक्सेस देना चाहते हैं, तो यहाँ पे डेज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है नोटिफाई यूजर्स बिफोर पासवर्ड एक्सपायर। क्या उस यूजर को नोटिफाई होगा कि उसका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है? आप इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल कर दीजिए, अदरवाइज डिसेबल। रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ ओल्ड पासवर्ड। क्या वो एक्सपायर होने के बाद भी ओल्ड पासवर्ड का यूज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो यस, नहीं कर सकता तो नो। चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन। अगर आप उसके लिए कोई टिपिकल पासवर्ड बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो फर्स्ट लॉगिन के टाइम पे चेंज कर ले, अपने अकॉर्डिंग डाल ले, तो आप ये एक्सेस देना चाहते हैं तो इनेबल, अदरवाइज डिसेबल। अलाउ यूजर्स टू चेंज पासवर्ड। अगर यूजर खुद चाहता है कि मेरे को पासवर्ड चेंज करना है, तो वो कर पाए या ना कर पाए, तो यहाँ पे आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे ना ये सारे ऑप्शंस आपके पासवर्ड से रिलेटेड हैं। अगर आप ये देना चाहते हैं तो आप इनको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो करके भी उसके लिए एक्सेस रेडी कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैंने नो ही किया है। उसके बाद नेक्स्ट है यूजर रोल्स। यूजर रोल्स पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर ना ये 4 रोल्स तो ऑटोमेटिक बने होते हैं। यहाँ पे मैं जो जो क्वेश्चंस आपको बताती जाऊंगी ना, वो एग्जाम में आते हैं। देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स है। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं कि जब हम सिक्योरिटी लेवल सेट कर रहे होते हैं तो कौन कौन से ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट होते हैं वहां पर। तो इसमें डेटा एंट्री होता है, tally.net यूजर होता है, tally.net ऑडिटर होता है और tally.net ऑनर होता है। इन सब के लिए भी हम एक्सेस बनाएंगे, बट अभी मैं एक न्यू यूजर क्रिएट करूंगी जिसके लिए मैं एक्सेस बनाना चाहती हूँ, जिसको मैं एक्सेस देना चाहती हूँ अपनी कंपनी में, एक राइट्स देना चाहती हूँ कि वो मेरी कंपनी में क्या क्या काम कर सकता है। तो सपोज मेरा एक कलीग है अमन, वो मेरी कंपनी में काम करेगा और मेरे को उसको राइट्स देना है सेल्स की ट्रांजेक्शन करने का, तो मैं उसको सिर्फ सेल्स की ट्रांजेक्शन करने का ही राइट्स दूंगी और कोई भी राइट्स उसको नहीं दूंगी। ओके, सेल का देना है या फिर अगर आपने उसको पेमेंट की ट्रांजेक्शन करने के लिए राइट्स देना है, कोई भी आप जो भी टाइप की ट्रांजेक्शन के लिए राइट्स देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे अमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पर यूज बेसिक फैसिलिटीज ऑफ डेटा एंट्री। डेटा एंट्री के लिए तो मुझे उसको एक्सेस देना है। यहाँ पर मेरे पास 2 कॉलम्स शो कर रहे हैं। डिस अलाउ दी फॉलोइंग फैसिलिटी, आप उसको क्या क्या चीजें डिस अलाउ करना चाहते हैं, एंड अलाउ दी फॉलोइंग फैसिलिटी, आप क्या क्या चीजें उसको अलाउ करना चाहते हैं। तो टाइप ऑफ एक्सेस आपके पास सारे दिए होते हैं, आपको उसको ऑल्टर डिसअलाउ करना है, क्रिएट डिसअलाउ करना है, क्रिएट और ऑल्टर दोनों ही डिसअलाउ करने हैं, डिस्प्ले डिसअलाउ करना है, डिस्प्ले प्रिंट डिसअलाउ करना है। फुल एक्सेस का मतलब होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा उस चीज को, ना वो क्रिएट कर पाएगा, ना ऑल्टर कर पाएगा, ना डिलीट कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर आप फुल एक्सेस देते हैं तो। ओके, तो सपोज मैंने ना फुल एक्सेस दे दिया, डिसअलाउ कर दिया मैंने बैलेंस शीट, मैंने कहा वो पर्सन मेरी बैलेंस शीट नहीं देख सकता। फुल एक्सेस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, वो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट नहीं देख सकता। फुल एक्सेस ऑन वाउचर्स, वो वाउचर्स भी नहीं बना सकता। ये मैंने फुल एक्सेस दे दिया तीनों चीजों में। अब मैंने मेन चीजें सब कुछ ही हाइड कर दी हैं, बट मैं चाहती हूँ वो सिर्फ मेरी कंपनी में पेमेंट की एंट्रीज करेगा और वो भी जस्ट क्रिएट करेगा, वो ऑल्टर भी नहीं कर सकता। तो मैं क्रिएट का दे दूंगी, आपकी मर्जी है, आपको क्रिएट ऑल्टर देना है आप क्रिएट ऑल्टर दे सकते हैं। आप चाहते हैं फुल एक्सेस वो सब कुछ कर पाए, आप फुल एक्सेस दे देना, आपकी मर्जी, आप यहाँ से जो देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे अभी क्रिएट दे दिया। पेमेंट, वो पेमेंट क्रिएट कर सकता है, वो मेरी कंपनी में सिर्फ पेमेंट डालेगा। अगर आपको और भी यहाँ से ऑल्टर करने का, डिस्प्ले करने का, प्रिंट करने का, सेल्स इनवॉइस प्रिंट करने का, जो भी यहाँ से एक्सेस देना है ना, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, तो अभी मैंने एक ही राइट दिया उसको कि वो मेरी कंपनी में सिर्फ पेमेंट की एंट्रीज ही डाल सकता है। ओके, अब अगर मैं कोई और पर्सन बनाती हूँ और उसको मैं राइट्स देना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी सपोज मैंने यहाँ पे अमन बनाया और सेकंड मैंने यूजर बना लिया रमन। मैंने कहा उससे मैं अपनी कंपनी में रिसिप्ट्स की एंट्रीज डलवाऊंगी, वो मेरी कंपनी में रिसिप्ट्स चढ़ाएगा सारी। तो मैंने उसके लिए भी जो भी मेरे को एक्सेस यहाँ से देने हैं वो मैंने यहाँ से दे दिए हैं, फुल एक्सेस कर दिया वाउचर्स के लिए, एंड यहाँ पर क्रिएट दे दिया रिसिप्ट। ओके, सिर्फ ये रिसिप्ट्स करेगा। अगर रिसिप्ट और पेमेंट दोनों देना है तो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया, ये सारे ऑप्शंस हैं लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स में, वो क्या क्या चीजें कर सकता है। ठीक है, तो रिसिप्ट मैंने कहा, और अमन और रमन 2 यूजर्स मैंने बनाए, दोनों को मैंने राइट्स दे दिए। अमन मेरी कंपनी में पेमेंट्स करेगा और रमन मेरी कंपनी में क्या करेगा, रिसिप्ट्स करेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, कंपनी पे आएंगे, यूजर्स एंड पासवर्ड। यूजर रोल मैंने सेट कर दिया ना,
अब मैं यूजर एंड पासवर्ड पे आऊंगी। मैं अमन और रमन के लिए यूजर नेम और पासवर्ड बनाऊंगी, क्योंकि मैं अपना एबीसी वाला तो उनको दे नहीं सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अमन लिया, यूजर नेम इसके लिए बनाया XYZ, पासवर्ड मैंने दे दिया 456, उसके बाद रमन के लिए दिया PQR, इसको दे दिया 789। दोनों के लिए मैंने अलग अलग यूजर नेम बना दिया, अलग अलग पासवर्ड सेट कर दिया और इसको कर दिया एक्सेप्ट। अब मैंने दोनों को उनका आईडी पासवर्ड दे दिए। वो लोग मेरी कंपनी को अब ओपन करेंगे तो वो अपने आईडी पासवर्ड से ओपन करेंगे। मैं इस कंपनी को शट कर रही हूँ, कंपनी शट की। नेक्स्ट डे मेरी कंपनी में अमन आया, अमन ने अपना यहाँ पे यूजर नेम डालना है, XYZ डालेगा, वो 456 पासवर्ड डालेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे से रिपोर्ट सारी ही हाइड हो चुकी है। जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने दिया था वो सब यहाँ पे हाइड हो चुका है। सारी चीजों का एक्सेस उसको नहीं मिल पा रहा है। वाउचर्स पे भी आएगा तो आप देखेंगे साइट से सारे वाउचर्स बंद हो रखे हैं, सिर्फ एक पेमेंट का वाउचर ओपन है। ओके, सिर्फ एक पेमेंट का वाउचर ओपन है, इसके अलावा कोई भी वाउचर ओपन नहीं है। एंड इस कंपनी में मैंने पेरोल करवाया था तो पेरोल से रिलेटेड ही सारे लेजर्स बने हुए हैं। एंड मैंने लेजर्स क्रिएट करने का एक्सेस उसको नहीं दिया है, इसलिए अगर वो ऑल्ट सी भी प्रेस करेगा ना, नो एक्सेस अलाउड आ जाएगा। जो लेजर्स क्रिएटेड है सिर्फ वो उन्हीं को यूज कर सकता है। अगर आपको उसको लेजर क्रिएशन का भी देना था एक्सेस तो आप दे सकते हैं, आप उसको अलाउ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे उसकी तरफ से एंट्री डाल देती हूँ सैलरी। मैंने कहा सपोज उसने 2000 रुपीज सैलरी पे करी, अभी कैश में भी यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो अभी आप इसको कंसीडर मत कीजिएगा। अभी जस्ट मैं आपको जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको समझा रही हूँ। सैलरी टू कैश एंट्री उसने पेमेंट की डाल दी, और भी जितनी भी पेमेंट्स की ट्रांजेक्शन उसको करनी थी वो सारी एंट्रीज यहाँ पे डाल देगा। पेमेंट के अलावा और कोई एक्सेस उसको मिल ही नहीं रहा, ना वो यहाँ पे लेजर क्रिएट कर पा रहा है। एंट्री करने के बाद अगर वो सोचे कि मैं एक बार डे बुक में जाके कोई एंट्री ओपन कर लूं तो वो ओपन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसको डिस्प्ले करने का, ऑल्टर करने का ऑप्शन दिया ही नहीं। ओके, तो अमन ने क्या किया, सिर्फ पेमेंट डाली, वो पेमेंट ही डाल सकता था। अमन ने जितना भी काम करना था उसने काम किया और यहाँ पे अपनी कंपनी को बंद करके वो फिर से चला गया। अब नेक्स्ट डे रमन आया, अब रमन ने रिसिप्ट चढ़ानी है तो वो दोबारा से कंपनी को ओपन करेगा अपने पासवर्ड से और अपने यूजर नेम से PQR 789। देखेंगे आप सारी रिपोर्ट्स हाइड है, सब कुछ हाइड है। वाउचर्स पे आएंगे, सिर्फ रिसिप्ट्स अवेलेबल है। अब वो जो भी पेमेंट यहाँ पर रिसीव करेगा वो यहाँ पे रिसीव कर सकता है। सपोज उसने कन्वेंस रिसीव किया, डेबिट में कैश ले लिया, ये देखिए ज्यादा अमाउंट डाल देती हूँ ताकि थोड़ा नेगेटिव जो था वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने एंट्री कर ली, कन्वेंस रिसीव कर लिया उसने कैश में, ये रिसिप्ट की एंट्री कर दी। मतलब यहाँ पर तो मेरे पास लेजर यही बने हुए हैं, आपके पास जो भी बने होंगे प्रॉपर आप सोच सकते हो प्रैक्टिकली कि उसके पास जो भी रिसिप्ट्स के लिए साइड में लेजर्स होंगे ना वो सब टाइप के रिसिप्ट की एंट्री डाल सकता है। उसको आपने एक्सेस दे दिया है रिसिप्ट्स का तो वो हर एक टाइप के रिसिप्ट डाल सकता है। बस ये है कि मैंने लेजर क्रिएशन का एक्सेस नहीं दिया तो वो लेजर क्रिएट नहीं कर पा रहा। देखिए यहाँ पे नो एक्सेस अलाउड आ रहा है, ये भी कोई भी और काम नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसको सिर्फ रिसिप्ट्स का ही एक्सेस दिया था। ओके, और अमन को पेमेंट का एक्सेस दिया था। तो दोनों ही लोगों ने जो जो काम किया है वो अपने अपने एक्सेस के अकॉर्डिंग ही किया है, इसके अलावा वो और कोई भी काम नहीं कर पाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, मैंने फिर से इस कंपनी को शट किया और अब मैं इसको ओपन करती हूँ अपने यूजर और पासवर्ड से ABC 123 से। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी पे आएंगे, यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी हमने यूज किया, यूजर रोल्स हमने बनाए, यूजर एंड पासवर्ड दिए, चेंज पासवर्ड। अगर आप कोई भी अपनी सपोज आप कंपनी का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, सपोज आपको लगता है कि आपका जो ये कंपनी है आपने जो अपना एडमिन और पासवर्ड सेट किया था, एडमिन यूजर नेम सेट किया था, वो आपका किसी को पता चल गया है, तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यूजर नेम तो सेम रहेगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने 123 रखा था, मैं कोई और रखना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं चेंज पासवर्ड कर सकती हूँ। ओके, एंड उसके बाद अगर यहाँ पे आती हूँ चेंज यूजर, अगर मेरे को यूजर चेंज करना है, चेंज यूजर नेम, जैसे मैंने अभी क्या किया था, अभी मैंने कंपनी को शट किया था, फिर जाके मैंने रमन से ओपन किया था, फिर शट किया था, फिर मैंने अमन से ओपन किया था, फिर शट किया था, फिर मैंने ABC से ओपन किया था।
तो अगर मैं डायरेक्टली करना चाहती हूँ चेंज यूजर में PQR लूंगी, इसका पासवर्ड डालूंगी 789, तो जो PQR के एक्सेस होंगे वो आ जाएंगे। आपको शट नहीं करने की जरूरत है, कंपनी पे आके आप चेंज यूजर कर सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, मैंने तो अभी बार बार शट किया, आपको बताना था उस टाइम कि शट करके हम ऐसे स्विच कर रहे हैं, लेकिन शट करने की जरूरत नहीं है। चेंज यूजर पे जाके भी आप बार बार जो भी यूजर्स हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सारे हमने जो हमारे यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस थे वो हमने किए हैं। एंड अब यहाँ पर मैं एज अ एडमिन क्या देखूंगी, मैं देखूंगी कि जो मैंने यूजर्स बनाए थे उन्होंने मेरी कंपनी में क्या क्या काम किया है। मैंने टैली ऑडिट का फीचर इनेबल किया था, तो मैं यहाँ पे आऊंगी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, टैली ऑडिट यूजर्स, आप देख सकते हैं एबीसी ने जितना काम किया है, एंटर कितना किया है वो आपको शो कर रहा है, XYZ ने जो काम किया है वो भी आपको शो कर रहा है, PQR ने जितना काम किया है वो भी आपको शो कर रहे हैं। तो XYZ पे एंटर करूंगी मैं, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इसने पेमेंट की एक एंट्री एंटर करी है, अप्रैल मंथ में करी है, एंटर करूंगी, ये मेरी टैली ऑडिट लिस्टिंग है। मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि भाई XYZ ने ये एंट्रीज डाली है, इस डेट पे डाली है। अगर मेरे को ये सारा क्लियर लगा, मैंने देख लिया, तो यहाँ से मैं एक्सेप्ट वन, अगर आप 1 by 1 एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट 1 कर देंगे। अगर आप सारा पूरा आप एक साथ चेक करके एक्सेप्ट ऑल करना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट ऑल कर सकते हैं। आपके यहाँ से जितनी भी एंट्रीज डाली है XYZ ने वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद PQR ने रिसिप्ट की एंट्रीज डाली है, इसको भी एक्सेप्ट ऑल करूंगी, ये भी क्लियर हो जाएंगी। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ना XYZ आ रहा है ना PQR आ रहा है, क्योंकि उन दोनों की हुई एंट्रीज को मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। अगर आप वो दोबारा से फिर एंट्रीज डालेंगे तो वो मेरे को फिर से यहाँ पे शो करने लग जाएंगी, मैं फिर से उनकी एंट्रीज देख सकती हूँ कि इस डे में इन्होंने कितनी कितनी एंट्रीज की है। ओके, तो ये एक ऑडिट लिस्टिंग हमें मिल जाती है जिसमें हमें यूजर वाइज पता चल जाता है कि कौन से यूजर ने क्या क्या एंट्रीज डाली है। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब तक आप यहाँ से एंट्रीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो आपके एक्चुअल अकाउंट को इफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल अकाउंट को इफेक्ट वो ऑलरेडी कर रहा है, बट मैं जस्ट यहाँ पे एक मेरे को लिस्टिंग मिल रही है ऑडिटिंग के लिए, चेक करने के लिए कि भाई कौन से यूजर ने कितनी कितनी एंट्रीज डाली है, तो यहाँ से मेरे को ईजी हो जा रहा है। ओके, अब देखिए सिर्फ एक मेरा आ रहा है यहाँ पे जो मैंने एंट्रीज डाली हुई है, बाकी दोनों यूजर की एंट्रीज को मैंने चेक कर लिया जो अभी तक उन्होंने की थी। क्लियर? अब सपोज ऐसा भी कई बार हो जाता है कि उन लोगों ने जो भी एंट्रीज की थी, दोनों यूजर्स ने कुछ उसमें मिस्टेक कर दी, किसी यूजर के थ्रू गलती से कुछ गलत एंटर हो गया, तो मैं तो मेन यूजर हूं, मैं तो उनकी एंट्रीज को ऑल्टर कर सकती हूँ, मेरे को सारे राइट्स हैं, मैं उनकी की हुई एंट्रीज में चेंजेस कर सकती हूँ। तो सपोज मैंने क्या किया, जो ये अमन ने एंट्री डाली थी सैलरी टू कैश 2000, सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया 3000 डाल दिया मैंने यहाँ पे सैलरी टू कैश। ओके, तो यहाँ पर सैलरी टू कैश जब डाला एंट्री एक्सेप्ट हो गई, मेरे पास तो सारे राइट्स थे, मैं तो चेंजेस कर सकती थी, मैंने सैलरी टू कैश कर दिया 3000 पेमेंट में। अब अगर हम बाद में देखना चाहते हैं कि कौन सी एंट्रीज को किस यूजर ने किया और किस यूजर ने चेंज किया, ओके, जैसे ये किसने किया था, अमन ने किया था, चेंज किसने किया, मैंने कर दिया, तो हम देखना चाहते हैं कि कौन सी एंट्री किस यूजर के थ्रू एंटर हुई है, किस यूजर के थ्रू ऑल्टर हुई है, कौन सी डेट को हुई है, ये सब डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप F12 प्रेस कीजिएगा। एंड F12 प्रेस करके ना यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो एंटर्ड बाय ऑल्टर्ड बाय, इस ऑप्शन को यस कीजिएगा एंड एक्सेप्ट कीजिए। देखिए ये सैलरी वाली एंट्री में चेंजेस हुआ था, एंटर्ड बाय XYZ एंड ऑल्टर्ड बाय ABC ऑन 25 अप्रैल। ओके, तो आपको यहाँ पे शो हो जाता है कि कौन सी एंट्री किसने एंटर की है और किसने ऑल्टर की है। आई थिंक यूजर्स क्रिएट करने से रिलेटेड तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, आप करके देखिएगा, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।